वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि सादिकाबाद में डीपीओ इरफान अली समूह की क़यादत में पुलिस के कच्चा क्रिमिनल्स के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस का कच्चा में डाकुओं का महफूज तरीन समझा जाने वाला इलाके में सरप्राइज हमला। पुलिस ने जजीरा नुमा कच्चा रिवानती के नजदीक डाकुओं पर ड्रोन की मदद से अचानक हमला कर दिया। टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन के दौरान ड्रोन के जरिए डाकुओं की कई कमीन गाहें तबाह कर दी गई हैं। डीपीओ इरफान अली समूह ने कहा कि पुलिस कच्चे में क्रिमिनल्स के ताकुब और ताक में है। पुलिस कच्चे में डाकुओं के खात्मे तक इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन जारी रखेगी। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है। पुलिस अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए तमाम तर वसाइल बरोएकार ला रही है। दूसरी जानिब सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट हाफिजाबाद की कामयाब कार्रवाई। ट्रांसफर करने एवज रिश्वत लेते हुए सीनियर क्लर्क रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस हाफिजाबाद में तैनात सीनियर क्लर्क तैयब ने पिंडी भटिया के महकमा सेहत में मुलाजिम धोबी तसव्वुर से ट्रांसफार्मर के नाम पर रिश्वत 30,000 का मुतालबा करते हुए 20,000 लेते हुए मजीद 10,000 का मुतालबा किया, जिस पर महकमा सेहत के ही तसव्वुर धोबी ने सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट हाफिजाबाद नोमान रियाज को दरखास्त दी कि तैयब क्लर्क इससे ट्रांसफर करवाने की रिश्वत तलब कर रहा है और वो रिश्वत देना नहीं चाहता। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट हाफिजाबाद ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के सीनियर क्लर्क डीएचओ में रिश्वत निशान लगे नोट 10,000 बरामद करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मजीद कानूनी कार्रवाई इस वक्त जारी है। जामपुर के नवाही मोजा हीरो में बासर अफराद ने बस्ती पर धावा बोलकर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके खवातीन पर मुबैना तशद्दुद के बाद मर्दों को मुबैना तौर पर बांध कर 5 बीघा ज़रई रकबा पर ट्रैक्टरों के जरिए हल चलाकर कपास घास की फसल को तबाह कर दिया। इलाके के दर्जनों अफराद का कहना था मकामी जमींदार आलम सुखेरा और मलिक अब्दुल गफ्फार अराई ने हमारा जीना दो भर कर रखा है, हमें इंसाफ फराहम किया जाए। इस पर बात करते हैं जावेद इकबाल से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के मौजा हैरो की बस्ती खैर मोहम्मद में, जहाँ पर बासर शख्सियात ने जो है यहाँ के जो जमींदार थे या यहाँ के जो मकामी अफराद थे उनका जीना दो बार कर दिया। ए रोज़ जो है मुख्तलिफ अपने गुंडों को लेकर उनके रकबे पर पहुंच जाते हैं और उन्हें खाली कराना शुरू कर देते हैं। इस पर हम मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुतासरा फैमिली। जी ये बताइएगा भाई, क्या इशू है, क्या मामला है, क्या कहना चाहेंगे, आपका मुतालबा क्या है? जी ये आलम सुकेर है, उसने ज़मीन बेचा है अपना गफ़ार अराई के साथ, जो है ना वो जबरन आके, वो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, पुलिस के साथ गुंडों के साथ वो कल आके इधर हल चला दिए। पुलिस का गुंडे थे, हमें बांध के रखा, जिसमें हमारा कई घंटों तक हम बांधे पड़े रहे और अहले इलाका के मकसद आने के बाद हमारी जान बख्शी गई। और ये हमें आए रोज़ तंग कर रहे, आए रोज़ तंग कर रहे। अभी इनने हमें लास्ट धमकी दे के गए, यहाँ आपने ये जगह खाली ना किया, ये ज़मीन खाली ना किया, यहाँ से भाग के ना गए, आपको जो है जान हम आपकी ना बख्शेंगे, आपके ऊपर हमला करेंगे। हमें खुदारा आला हुकाम से रिक्वेस्ट है, हमारा कोई सुना जाए, हम किधर जाएं, कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। खुदारा हमारा बात सुना जाए, आला हुकाम से हमारा यही रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, जैसा कि आपने मुतासरा फैमिली से सुना, उनका कहना है कि बासर एक शख्सियत जो है अब्दुल गफ्फार जो अरई का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने जो है उनको तंग करना शुरू कर दिया। ए रोज़ जो है ना अहले इलाका का भी यही कहना है, मुख्तलिफ अक़वाम के तकरीबन दर्जनों अक़वाम के जो अफराद जो हैं वो यहाँ पर जमा और एहतजाज कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि उनको भी ये अब्दुल गफ्फार की जानिब से ये कहा गया कि आप जो है ये ज़मीन जो है ये खाली कर दें। अब इन लोगों का कहना है कि वो 30 से 35 साल से उन्होंने ये रकबा आलम जो सुखेरा है उनसे खरीद किया हुआ था। अब 30 साल के बाद जो है उन्होंने अपनी घर मकानात और जो है बोर वगैरह भी लगाए हुए, लेकिन अब जो है वो ज़बरदस्ती मुख्तलिफ गुंडों के साथ आकर उनको खाली कराना चाहता है। अब लोगों का यही मुतालबा है कि मेहरबानी करके जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो मुतहर्रिक हों और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और उस गुंडागर्दी को रोका जाए। जी सीलावाली के नवाही इलाका शाह नगदड़ में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई है। 3 नामालूम मुसल्ला डाकुओं ने जिला झंग के रिहायशी ताहिर अब्बास से मोटरसाइकिल और नकदी छीन ली। दिन दिहाड़े डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से अवाम में खौफ व हिरास फैल गया है। देखते हैं मोहम्मद हनीफ कलियार की रिपोर्ट। सीलावाली के नवाही इलाका शाह नगदड़ में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई है। जिला जंग मौजा पब्बर आला का रिहायशी ताहिर अब्बास जो है वो सीलावाली से वापस घर की तरफ जा रहा था कि थाना शाह नगदड़ के हदूद चक 159 शुमाली के करीब दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्ला डाकुओं ने असला के जोर पर ताहिर अब्बास से मोटरसाइकिल और 14,500 रुपये नकली जो है वो छीन लिए और असला लहराते हुए फरार हो गए।
इतला पर SHO थाना शाहनगर नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए और तहराबाद की मुद्दत में नामालूम डाकुओं के खिलाफ मुकदमा जो है दर्ज कर लिया और उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। आए रोज़ डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों की वजह से आवाम में खौफ व हरास फैल चुका है। बिखरे हुए दरियाए रावी ने लोगों को नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। सैलाबी पानी ने 20 से ज्यादा देहातों को अपनी लपेट में ले लिया है। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें और अमरूद के बाग भी ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब मुतासरीन नहर के किनारे बेयारो मददगार बैठने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं तो लंबा से NTA न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से, जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी सलीम, क्या कहते हैं लोग? जी बिल्कुल, भारत की जानिब से दरिया रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेलवे इस वक्त तुलंबा के मकाम पर पहुंच चुका है। इस वक्त हर तरफ तबाही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तुलंबा के नवाही इलाका मौजा अजीम राज में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुछ बारिशी पानी नहीं है, ये भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रेला है जो इस वक्त तुलंबा के मकाम पर पहुंच चुका है। हर तरफ पानी ही पानी है और अहले इलाका जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक मुतासरीन, आइए उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, इधर दरिया रावी में बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब आया हुआ है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। टी बांध पे अमला बैठा हुआ है गवर्नमेंट का, किसी से कोई पूछ नहीं रहे। लोग अपनी मदद आप के तहत नहर के किनारे पे बैठे हैं भूखे तरह से। ना कोई जानवरों को खाने के लिए कोई चीज़ दे रहा है, ना आदमियों के लिए, और हम बहुत परेशान हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। जैसा कि मुतासरीन का यही मुतालबा है कि इंतज़ामिया जो है वो बैठी है और हमारे जो जानवर हैं वो भी भूख से मार रहे हैं और जो मुतासरीन हैं वो भी खुद खुले समान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी दूसरी जानिब जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज और चनाब के सैलाबी पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। सैकड़ों लोग महसूर हैं। हिलाले अहमर पाकिस्तान रेस्क्यू 1112 और तहसील इंतजामिया की जानिब से लोगों को रेस्क्यू करने के साथ साथ इमदादी सरगर्मियां भी जारी हैं। मजीद जानते हैं मलिक मोहम्मद नवाज की इस रिपोर्ट में। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और चनाब के पानी ने सैकड़ों बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। लोग घरों में फंस कर रह गए। कपास, मिर्च, तिल और मकई की फसलें तबाह हो गई। इस गंभीर सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान रेड क्रॉस सोसाइटी रेस्क्यू 1122 और तहसील इंतजामिया की जानिब से लोगों को रेस्क्यू करने और साजो सामान की मुंतकली में मदद फराम की जा रही है ताकि लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी तरफ रेस्क्यू व दीगर इदारों और अहले इलाका की जानिब से हिलाल अहमर पाकिस्तान की इमदादी सरगर्मियों को सराहा गया। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद नवाज, NTA न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। पाकपतन में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी। इलाका मकीनों का माल असबाब सैलाब के पानी के नजर हो गया। मुतासरीन सैलाबी पानी से जान बचाकर खैमा बस्तियों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं राव रमजान एजाज की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी ने पाकपतन में तबाही मचा दी। 40,000 अफराद बेघर हो गए। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने सैलाब मुतासरीन के साथ खैमा बस्ती में खाना खाया। पाकपतन में रेस्क्यू ऑपरेशंस भी जारी हैं और रिलीफ ऑपरेशंस भी जारी हैं। रिलीफ की फेज में हमने 15 जो है रिलीफ कैंप्स इस्टेब्लिश किए हैं। 8 खैमा बस्तियां हैं। 500 के करीब लोग हमारे पास रिहाइश पजीर हैं जिनको हम 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, जी मेडिसिन दे रहे हैं। इसके अलावा हमारी टीमें लोगों को रीच आउट कर रही हैं ताकि अगर कोई डिस्ट्रेस में है तो उनको हम टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ड्राई राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे लाइव स्टॉक वाले जो हैं वो चारे के लिए दिन रात कोशा हैं। आज अभी हमने 10 टन चारा डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात हैं कि सैलाब ज़दगान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आज हम मलिक बहावल में आए हैं यहाँ पे रिलीफ कैंप का मुआयना करने के लिए और ज़िले इंतज़ामिया हमारे साथ है। तो यहाँ के इंतजाम देख के बहुत खुशी हुई कि हमारी ज़िला इंतजामिया ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से बस्तियों में रिहाइश इख्तियार करने वाली फैमिलीज को सुबह का नाश्ता, 2 वक्त का खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि मवेशियों के लिए चारा भी फराहम किया जा रहा है। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTA न्यूज़, पाकपतन। शोरकोट में सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र किए गए इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर झंग अली अकबर ने शोरकोट का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान, DSP चौधरी मोहम्मद अकरम भी मौजूद थे। मजीद तफसीलात बता रहे हैं मंजूर हसन सियाल अपनी इस रिपोर्ट में। शोरकोट में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इंतजामात का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर बिंडर ने शोरकोट का दौरा किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर शाजिया रहमान, DSP चौधरी मोहम्मद अकरम, SHO वासिफ नौल, CO म्यूनसिपल कमेटी सैयद सलीम शाह बुखारी, SDO मोहम्मद इमरान, डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर जावेद इकबाल, मेंबर अमन कमेटी मौलाना ज़ैद अनवर, डॉक्टर मोहम्मद आफ्ताब, सूत्रा पंजाब प्रोग्राम इंचार्ज मोहम्मद नवीद के अलावा दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे।
डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर बिंडर ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल तहसील चौक में बने कैंप का दौरा किया और बाव पोल पर भी इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जंग ने गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल में बनाए गए कैंप में मौजूद अफराद के साथ बैठकर खाना भी खाया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर जंग का कहना था कि तमाम इलाकों में पहुंचकर तमाम अफराद को रेस्क्यू भी कर रहे हैं, तमाम अफराद को 3 वक्त का खाना भी फराहम कर रहे हैं। अगर इन टर्म्स ऑफ क्यूसेक बात करें तो 3-3.5 लाख क्यूसेक होगा हमारा जंग में। और जो हमारा हेड टीमू है कल 5.5 की वो पूरी रात कॉन्स्टेंटली स्टडीली वो वेव चलती रही है, अभी वो भी 4,80,000 हो गया है। तो ये पानी बड़ी तेज़ी के साथ डिप्लीट भी हो रहा है और आगे नीचे रिसीड भी कर रहा है। तो अगर मैं अभी शोरकोट का मैंने विज़िट किया है, एच साहबा भी साथ है, पहले तो मैं इनको बिल्कुल हेड साहब को रेसी साहबा ये जिस तरह वो एक माँ का रोल होता है, जो मैं इनकी पिक्चर्स देखता रहा हूँ और वीडियोस देखता रहा हूँ, ये खुद लोगों तक पहुँच के खाना देती रही है। इधर हमारे 42 मौजा जाते हैं जो अभी इनडेट हुए हैं पानी में। डिप्टी कमिश्नर जंग ने मजीद कहा कि जानवरों के लिए चारा भी फराहम कर रहे हैं, तमाम ठहराए गए अफराद हमारे मेहमान हैं, इनकी देखभाल हमारे लिए अहम है। मुतासरीन को 3 टाइम का खाना बर वक्त फराहम किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर शाजी रहमान और दीगर अमला बर वक्त सैलाब ज़दा इलाकों में होते हैं और सैलाब मुतासरीन के साथ अच्छा तावन कर रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजाम से खुशी हुई है। कैमरा टीम कैमरा मंजूर हंसियाल, NT न्यूज़, शोरकोट। उधर पिंडी भटिया में दरिया चनाब का सैलाबी पानी शहरी आबादी तक पहुंच गया है। दर्जनों देहात मुकम्मल तौर पर ज़ेरियाब हैं। मोटरवे M2 के स्पिलवे खुलने के बाद पानी तेजी से शहर की तरफ बढ़ रहा है, जिससे तालीमी इदारे और सिविल सोसाइटी के दफातर भी मुतासिर हैं। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। देखते हैं राय शहजाद सलीम की रिपोर्ट। जी बिल्कुल, दरिया चनाब का सैलाबी पानी शहरी आबादी तक पहुँच गया। दर्जनों देहात अभी भी ज़ेर-ए-आब है। दरिया चनाब का सैलाबी पानी थमने का नाम नहीं ले रहा और मुसलसल फैलाव के बहस दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सूरत हाल संगीन होने के बाद शहरी आबादी भी मुतासर होना शुरू हो गई है। सैलाबी पानी ने न सिर्फ दई इलाके बल्कि शहर के तलीमी इदारे भी अपनी लपेट में ले लिए। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और सिविल सोसाइटी के दफातर भी मुतासर इलाकों में शामिल हैं। मोटरवे M2 के नीचे मौजूदा स्पेलवे खोलने के बाद पानी तेज़ी से शहर की तरफ बढ़ा, जिसके बहस शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। ताहम पानी के दबाव में कमी आने के बाद मोटरवे के साथ जमा शुदा सैलाबी पानी निकलना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी दर्जनों देहात मुकम्मल तौर पर पानी की ज़द में है। इन इलाकों में कश्तियों के ज़रिए राशन और इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है। ज़िली इंतज़ामिया और रेस्क्यू अदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। हुकूमती नुमाइंदों का कहना है कि मुतासरा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं और इमदाद फराहमी की जा रही है। कैमरा टीम के साथ राय शहजाद सलीम, नुमाइंदा NTN न्यूज़, पिंडी भटिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि विहाड़ी में दरियाए सतलुज हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से सैलाब मुतासरीन इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल तो हो गए, लेकिन बेयारो मददगार खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा मुसद्दिक चौधरी से, जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी मुसद्दिक, मजीद आगाह कीजिएगा, सैलाब मुतासरीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? हाँ जी बिल्कुल, अगर बात की जाए विहाड़ी की, विहाड़ी में दरिया सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से सैलाब की तबाहकारियाँ मज़ीद जारी हैं। आज 24 घंटे के अंदर तकरीबन 1 लाख का जो रेला है वो दरिया सतलुज से क्रॉस करेगा। इसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं वहाँ उन्होंने महफूज मकाम पर नकल मकानी तो कर लिया है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से उनको किसी किस्म की कोई भी इमदाद नहीं दी जा रही। वो बियारों मददगार खुले आसमान तले यहाँ पर रहने पर मजबूर हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ इस्लामी मुतासरीन मौजूदा आइए, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। सर जी अस बोड़ के आया मेरे मौजे चो ना कोई साढ़े आस्ते खाने पीने का इंतजाम है, ना कोई रहने की चीज़ है, ना बैठने की चीज़ है। अस की करिए केड़े पास जाइए, ना पानी का इंतजाम है। निक्के निक्के बच्चे लाके रोड के सामने रात दे मच्छर काटदा की करिए, ना कोई खाने की है ना पीने के। 3-4 साफ फड़ के हुण यानी कि राती अस मार चुके हैं। साढ़े बालों को खतरा है, सानू भी खतरा है। जी मेरे साथ इस वक्त कुछ ख़वातीन भी मौजूद है, आइए उनसे भी जानते हैं। जी माँ जी, आप बताएं आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? यो कुछ है मेरे पोतरा बोर्ड तार तो निकले हैं किश्तियाँ ते ना कोई खावन की चीज़ है ना पीवन की चीज़ है। आधी जिंदगी ये गुजार रहे हैं, जो कुछ होना है हो गया। तो बाकी ये है जी इमदाद दे दियो तो बेहतर है। माल है, एक एक डोर है, 2-2 डोर है, नांदे खावन की कोई नहीं, माल ही मरदा है, बच्चे ही मरदे।
जी, इन सैलाब मुतासरी का यही कहना है कि हम महफूज मकामात पर मुंतकिल तो हो चुके हैं, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से हमें कोई भी इमदाद नहीं दी गई। हमारे जो बच्चे हैं वो भूखे मर रहे हैं, माल मवेशी के लिए हमारे पास चारा बिल्कुल मौजूद नहीं है, और खुले आसमान तले बेयारों मददगार हम यहाँ पर रहने पर मजबूर हो चुके हैं। जी आगे बढ़ें। दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ में दाखिल हो चुका है। आम की तैयार फसल समेत जिंजर, ज्वार, तिल और दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाबी पानी हिफाजती बंदों के साथ टकरा गया। इस वक्त हिफाजती बंद पर हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, मोहम्मद सज्जाद असलम। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी असलम, बताइएगा। अजी, पंजाब में चनाब सैलाब की जो सूरत हाल है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो जो सैलाबी रेला है वो मुजफ्फरगढ़ में दाखिल हो गया है। रंगपुर के रास्ते से मुजफ्फरगढ़ में दाखिल होने वाले जो सैलाबी रेला है उसने रंगपुर में तबाही मचा दी है। इस वक्त जो ये सैलाबी रेला है ये हेड मोहम्मद वाला से गुजर रहा है और मुजफ्फरगढ़ में जो है वो इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि पुल चनाब के नज़दीक जो है वो 5 मकामात पर ज़िला इंतज़ामिया ने ब्रीचिंग पॉइंट भी बनाए हुए हैं पानी के दबाव को कम करने के लिए, और मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान शहर को बचाने के लिए जो इन ब्रीचिंग पॉइंट को ज़रूरत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इनको ब्रीच किया जाएगा। इसके अलावा नुकसानात के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अब तक मुजफ्फरगढ़ के जो 50 मौजाजात हैं वो बिल्कुल ज़ेर आब आ चुके हैं। हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें, तैयार फसलें जिनमें आम की फसल, तिल की फसल, कपास की फसल, कबाद की फसल है वो भी ज़ेर आब आ चुके हैं। इसके अलावा सैकड़ों और हज़ारों घर जो हैं वो भी दरियाबर्द हो चुके हैं और हज़ारों की तादाद में जो है लोग नकल मकानी करके वो महफूज मकामात पर मुंतकिल होते जा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुजफ्फरगढ़ में भी 22 फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं, जहाँ पर नशेबी इलाकों से आने वाले जो है सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए खुराक, रिहाइश, खाने पीने के अलावा जो है उनके जानवरों के लिए भी चारे का एहतमाम किया जा रहा है। दूसरी जानब में मैं आपको बताता चलूँ कि मुजफ्फरगढ़ में कुछ ऐसे भी इलाके मौजूद हैं जहाँ पर जो लोग अभी तक उन्होंने नकल मकानी नहीं की। रेस्क्यू की जानिब से और पुलिस की जानिब से बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं कि खुदारा इन नशेबी इलाकों को छोड़कर महफूज मकामात पर पहुँच जाएँ ताकि जो मजीद है वो नुकसान ना हो सके। जी, उधर संदियावाली के दरियाए रावी में आने वाले पानी के रेले ने तबाही मचा दी है। हेड सुधनाई पर इस वक्त 1,86,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। हेड सुधनाई की कैपेसिटी 1,50,000 क्यूसेक है। पानी हद से तजावुज करने पर माई सफूरा के मकाम पर हिफाजती बंद को बारूद से उड़ा दिया गया, पानी दरखाना की जानिब मोड़ दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सुहेल अब्बास से। जी सुहेल, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, दरियाए रावी में छोड़ा गया पानी हेड सदनई पर जो है तबाही मचाता हुआ पहुंच चुका है। मैं आपको बताता चलूँ, हेड सदनई की जो कैपेसिटी है 1,50,000 क्यूसेक है। इस वक्त जो है दरिया से जो पानी का रेला गुजर है 1,93,452 क्यूसेक जो है रेला गुजर है। रात का जो है माई सफूरा के मकाम पर जो है हिफाजती बंद को उड़ाया गया था, लेकिन पानी का रुख जो है दरखाना और दीगर चक्कू की तरफ किया गया, लेकिन उसमें जो है तकरीबन 45 से 50 जो है चक्कू वो इसमें पानी की जद में आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, जो हेड त्रिम्बू से निकलने वाली जड़ियाँ नहरें जो है वो बिल्कुल बिफर चुकी हैं, या जड़ियाँ नहरें के मकाम पर मुकम्मल जो है नहर का पुल भी बैठ चुका है। उनका जो पानी है वो बिल्कुल अवल फरो होने लगा है। तो हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जा रहा है खुदारा जो है तमाम लोग अपने माल मवेशी बच्चों को लेकर जो है महफूज जगह पर मुंतकिल हो जाए। खुदा न खास्ता जो है बहुत बड़ा सानिया रुनमा हो सकता है। जी, हासिलपुर दरिया सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। दरिया सतलुज मूजा नूरपुर बस्ती भटिया का हिफाजती बंद टूट गया, सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा नईम अनवर वहां पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या तफसीलात है। जी नईम, आगाह कीजिएगा, बंद टूटने से क्या नुकसान हुए हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौजा नूरपुर में बस्ती भटिया में, जहाँ दरिया सतलुज का नूरपुर वाला बंद जो है वो टूट चुका है, जिससे ये दरिया का पानी मौजा नूरपुर में और मौजा भटिया में दाखिल हो गया है, जहाँ पे उनकी फसलें और घरों में पानी दाखिल हो गया है। मेरे पीछे जो सड़क है, जो राब्ता सड़क थी, वो भी बह गई है। अभी तक कोई भी यहाँ मुझे कोई इंतज़ामिया का कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा। मज़ीद जानते हैं इस मकामी आबादी से, मकामी लोगों से पूछते हैं कि उनसे किसी ने कोई राब्ता किया है, उनके दादरसी के लिए कोई आया है कि नहीं। जी बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, इधर ना कोई भी नहीं, जहाँ पे ना कोई इंतज़ामिया का बंदा आया है और ना भी कोई इधर किसी ने कोई हेल्प के लिए कोई चीज़ भी नहीं। इधर का जो रास्ता है वो भी बंद हो चुका है। जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना
कि ये आदमी ने बताया कि उनकी कोई दादरसी के लिए कोई नहीं आया। अब ये दूसरे एक शख्स है मेरे पास जो आबादी का मुकामी लोग है, इससे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी बताइए। ये जी जो है ना बांध कल का टूटा हुआ है और पानी से सब जगह भर चुकी है। आसे पासे जो भी बस्तियाँ से सब पानी से घेर चुकी हैं और कोई गड्डी वाला नहीं आया, कोई इमदाद वाला नहीं आया। सब फसलें बर्बाद हो रही हैं, घर में जो है पानी घुसे हुए हैं, कोई एक आदमी भी इधर जो है ना इमदाद के लिए नहीं आया है। जी जैसा कि आपने सुना, यहाँ की अभी तक मकामी आबादियों में लोग फंसे हुए हैं, उनको अभी तक रेस्क्यू भी नहीं किया गया, ना ही कोई इंतज़ामिया का कोई कारकुन यहाँ पे आया है। खबर शामिल करेंगे। कोटला अरब अली खान के नवाही गांव शेरगढ़ में तेज बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश के बायस तमाम इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सड़कें, गलियां, मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। बारिश का पानी कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। पानी से कई कब्रें बह गईं, कफन नजर आने लगे। 2 हफ्ते पहले मदफन शख्स की लाश पानी में तैरने लगी। नाश को पानी से निकाल लिया गया। पानी की वजह से दोबारा तदफीन के लिए लवाहिकीन मुश्किलात का शिकार हैं। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान जनरल बस स्टैंड और शहर को मिलाने वाला वाहिद रास्ता अपर रोड नीचे सेवरेज का दलदल, मेन फरीदी बाजार और रोड पर बहुत बड़ा गड्ढा। मकामी सियासतदान क्या कर रहे हैं, जिला इंतजामिया कहाँ गायब है? इसी पर मजीद अहवाल जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदा अब्दुल रज़ाक खोसा से। जी रज़ाक, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ शहर डेरा गाजी खान फरीदी बाज़ार, और जिस मार्केट में इस टाइम मौजूद हूँ ये रोड जनरल बस स्टैंड और शहर कमेटी गुलई, सदर बाज़ार, रानी बाज़ार, पूरे शहर को ये वाहिद रास्ता मिलाता है। और मैं आपको बताता चलूँ, ऊपर रोड है, नीचे गंदे सेवरेज के पानी से दलदल है। किसी भी जगह पे अल्लाह ना करे कोई भी बड़ा हादसा रूनमा हो सकता है। अगर बात करें यहाँ के मकामी सियासतदानों की, वो तो नज़र तक नहीं आते, ज़िला इंतज़ामिया भी खामोश है। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये आप ये देख सकते हैं, ये दलदल, ये गड़ा भी देख सकते हैं। ये फरीदी बाज़ार मेन रोड के ऊपर ये गड़ा मौजूद है। और मैं आपको ये बताता चलूँ, कमो पेश भी 24 घंटे गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे खाने पीने की अशिया और साथ के साथ यहाँ पे होटल भी मौजूद हैं, और इस गंदे पानी की वजह से तरह तरह की बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। और सबसे जो अहम बात है, ये किसी भी बड़े हादसे का बाइस भी बन सकता है। जी, दुनियापुर में मुर्गी की कीमतों में इजाफा, शहरी परेशान। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुर्गियों के रेट कम किए जाएं। हमें ज्वाइन किया है चौधरी दानिश ने, जो इस वक्त एक दुकान के बाहर मौजूद हैं। जी दानिश, क्या कहना है शहरियों का, बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी मुल्क के दीगर शहरों की तरह अगर बात की जाए दुनियापुर की, तो दुनियापुर में भी मुर्गी का गोश्त 6 सेंचुरियाँ क्रॉस कर चुका है। मैं भी एक मुर्गी शॉप के बाहर मौजूद है, तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो गोश्त खरीदने के लिए आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। जी भाई, आप बताइएगा, आप मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए आए हुए हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? अलैकुम। गोश्त बड़ा मैं करवाया 600 रुपये किलो की खरीदिए तो क्या करिए। ये सब्जी है तो सब्जी बड़ी महंगी है। घरों कहने जी सस्ता ले आओ, मैं सस्ता कितों ले आइए, को महंगा है, महंगाई बड़ी है, हर चीज़ ही महंगाई है। चौलों की जी चीज़ मर्जी पूछ लो, हर चीज़ है। चौल ले लो, टमाटर ले लो, तो 300 रुपये टमाटर है, क्या करे बंदा। अफसरों को लोग मुतालबा कर दो, क्यों मेहरबानी है कि हो सकती है तो कर दो, कि मेहरबानी थोड़ा शुक्रिया होएगा, अल्लाह ताला रहमत करेगा। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका यही कहना था कि मुर्गी की कीमतों में और उर्दू नोश की चीज़ों में हेशर बा इजाफा हो चुका है कि हम आला काम से मुतालबा करते हैं कि मुर्गी की गोश्त की कीमतों में कमी की जाए, ताकि हम 2 वक्त का बच्चों को खाना खिला सकें। जी, खानेवाल फैज़ बाजार के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई है। फैज़ बाजार अंजुमन ताजरान इत्तेहाद ग्रुप इलेक्शन में अपनी जीत के लिए पुरअज़्म दिखाई देते हैं। 22 साल से इत्तेहाद ग्रुप फैज़ बाजार की खिदमत का बेड़ा उठाया हुआ है। बाजार में इलेक्शन के पैनाफ्लेक्सेस बाहर दिखाई देते हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से नुमाइंदा शेख सुहेल। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैज़ बाज़ार में, जहाँ पर इलेक्शन की गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुँच चुकी है। और मेरे साथ सदर के उम्मीदवार शेख सरवर मौजूद है। मज़ीद उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, फैज़ बाज़ार के इलेक्शन हो रहे हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे, और जो आपके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, इलेक्शन जीतने के बाद उनके लिए आप क्या करेंगे, इसके हवाले से बात बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सपोर्टरान वोटरान का शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से कि वो मेरे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। और मैं पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह सदर था इस बाज़ार का, और मैंने इस बाज़ार के लिए
کی جو خدمتیں کی ہیں، جس طرح کے یہ گرین شیڈ لگے ہوئے ہیں ڈی صاحب سے اجازت لے کے، اور اس کے علاوہ اس بازار کے میٹل روڈ بنوایا. اس سے پہلے میرے والد صاحب بھی اس بازار کی خدمت کرتے رہے، اور ہم نے اب جو نئی کیبنٹ تشکیل دی ہے اور اس کا وسیع کیا ہے اس کو، اور اس بازار کو بھی وسیع کیا ہے اس کا طول اور عرض. تو اس کے حوالے سے میں بازار کے انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جتنے بازاروں کے انجمن تاجران کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ پرجوش طریقے سے حل کریں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا، ہم نے جو بازار کا سروے بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے 60% دکانوں پہ تو آپ کے پین فلیکس لگے ہوئے ہیں. آپ سے جو ہے تاجر محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ یہ میں ان سب تاجروں کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. میں ان سب کے تعاون سے الحمدللہ پہلے بھی صدر رہا ہوں، اور اب بھی میری ساری انجمن اور سارے سپورٹران ووٹران میرے پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، جن کا میں بے حد مشکور ہوں. جی بالکل، یہ امیدوار صدر جو ہے فیض بازار کے، ان کا انتخابی نشان کرسی ہے شیخ سرور ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے بھی میں صدر رہا ہوں اور میرے پہ پہلے بھی تمام تاجروں نے اعتماد کیا، اور اب بھی تاجر جو ہے میرے پہ اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. اگر میں الیکشن جیت گیا تو تمام تاجروں کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ مسائل بھی حل کراؤں گا اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا. جی. گورنمنٹ ایم سی گرلز ماڈل ہائی اسکول عارف والا ضلع پاک پتن میں عشرہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ایک شاندار اور روح پرور تقریب کا انعقاد کیا گیا. طالبات میں تلاوت کلام پاک، نعت رسول، تقریر کے مقابلے ہوئے. طالبات نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر روشنی ڈالی اور اپنی والہانہ عقیدت کا اظہار کیا. مزید دیکھتے ہیں عارف والا سے نمائندہ انٹین نیوز حاجی عمیر حسن کی رپورٹ. گورنمنٹ ایم سی گرلز ماڈل ہائی اسکول عارف والا ضلع پاک پتن میں عشرہ رحمت للعالمین جشن آمد حضرت محمد مصطفیٰ منانے کے حوالہ سے پرنسپل تنویر زہرا کی نگرانی میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید، نعت رسول مقبول سے ہوا. تحصیل بھر سے آنے والے طالبات و اساتذہ کو اسکول کی طالبات نے ویلکم کیا. مقابلوں میں حصہ لینے والی طالبات نے تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول، تقاریر، بیت بازی، کوئز، خطاطی اور پینٹنگ بنائی. طالبات نے تلاوت کلام پاک، حمد اور نعت رسول مقبول پیش کی. بچیوں کی پر اثر آوازوں نے محفل کو پر نور بنا دیا. اس موقع پر طالبات نے تقریر کے ذریعے سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا. مقررین کا کہنا تھا کہ نبی کریم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور انہی کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. طالبات نے نہ صرف دینی علم میں بلکہ فنون لطفیہ میں بھی اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا. پرنسپل تنویر زہرا نے اپنے خطاب میں کہا کہ عشرہ رحمت للعالمین کا مقصد طلبہ و طالبات میں نبی آخر الزماں کی سیرت مبارکہ کو اجاگر کرنا ہے تاکہ نئی نسل اسلام کی اثر روح سے روشناس ہو سکے. تقریب کے آخر میں پوزیشن حاصل کرنے والی طالبات کی حوصلہ افزائی کے لیے اساتذہ اور مہمانوں نے داد دی. طالبات کے جوش و جذبے نے اس تقریب کو یادگار بنا دیا. ایسے پروگرام نہ صرف بچیوں میں دینی لگاؤ بڑھاتے ہیں بلکہ ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حاجی عمیر حسن، NTN نیوز، عارف والا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز.